अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहला कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस अब सिर्फ दो वेन्यूज कराची और लाहौर के अंदर होंगे। रावलपिंडी, मुल्तान, पिशावर, फैसलाबाद सबको हटा दिया गया है मेजबानी से। नंबर टू, फैंस स्टेडियम में आकर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस नहीं देख पाएंगे। नंबर तीन, वो क्रिकेटर्स, ओवरसीज क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज के साथ साइनिंग की थी मगर अब वो आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं, आईपीएल लीग को ज्वाइन कर चुके हैं या करेंगे, उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन लेने जा रहा है। नंबर चार, वो पाकिस्तानी एम्प्लॉयज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ यानी काम कर रहे हैं और अब वो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज के साथ भी काम करेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहले से पॉलिसी चलती आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने वाला बंदा किसी और जगह पे काम नहीं कर सकता, इवन कि टीवी पे बैठ के भी काम नहीं कर सकता, यानी जो एज एन एक्सपर्ट बैठते हैं वो भी मना किया जाता है। अब तीन ऐसे सिलेक्टर हैं जो फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े हैं, उन पर मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी जवाब दिया। ये एक एक करके डिटेल में मैं आपको बात बताता हूँ। एक चीज और उन्होंने बोली कि जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं, दो या तीन ऐसे क्रिकेटर्स बनते हैं जो आईपीएल फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हैं, यानी जो यहाँ से छोड़ के गए हैं। एक्चुअली में तकरीबन 9-10 क्रिकेटर्स बनते हैं जो छोड़ के गए हैं, उनके ऊपर भी मैं बताऊंगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं इस बात से कि जो वेन्यूज थे जैसे फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, पिशावर, ये चार वेन्यूज में मैचेस नहीं होंगे। 26 मार्च से ओपनिंग सेरेमनी जो रखी गई थी पाकिस्तान सुपर लीग की, वो ओपनिंग सेरेमनी में नहीं होगी मगर 26 मार्च से आगाज हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का और कल परसों से जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ये मोहसिन नकवी साहब ने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल उन्होंने बताई। अच्छा, ये चार वेन्यूज में मैचेस नहीं होंगे, उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली बोली कि इसका मतलब सिक्योरिटी नहीं, रीजन नहीं है कि सिक्योरिटी की वजह से हमें इन वेन्यूज को हटाना पड़ा है। एक्चुअली में जो पाकिस्तान में रीजनल वॉर की वजह से ऑयल क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने बोला कि अभी सब्सिडी दे रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट, अगर सब्सिडी ना दे तो डीजल 512 रुपए लीटर पे मिले। और एक तरफ हमने स्कूल बंद कर रखे हैं, वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है क्योंकि ऑयल क्राइसिस चल रहा है। दूसरे में हम पीएसएल मैचेस इन तमाम वेन्यूज़ पे कराएं, मुख्तलिफ जगहों पे टीमों को लेके जाएं और फैंस को भी कहें कि आप आकर मैच देखें, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। इसलिए हमने फैंस को भी मना कर रखा है कि वो भी स्टेडियम में आकर मैच नहीं देखें, टीवी पे बैठकर देखें। नंबर वन। नंबर टू, टीम्स की भी जो मूवमेंट है उनको भी हमने महदूद कर दी है। लाइक अगर यहाँ से मतलब लाहौर में है, लाहौर से उड़कर मुल्तान जाएँ, मुल्तान से फिर कराची जाएँ, फिर पिंडी आएँ, तो ये सब चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। हम सिर्फ दो वेन्यू पे करा रहे हैं, एक लाहौर और एक कराची। मुझे लगता है फिर इनकी डिवीज़न कर दी जाएगी। अभी शेड्यूल आना बाकी है कि कौन-कौन सी टीमों के कैसे-कैसे मैचेस, सब चीज़ें हैं। 26 मार्च से शुरू ज़रूर हो रहा है, बाकी तमाम शेड्यूल आना भी बाकी है। सो वो तय कर लेंगे। मेरा ख़्याल है कि 2 हिस्सों में कर देंगे। कुछ टीमों के मैचेस जो हैं वो लाहौर के अंदर काफ़ी देर स्टे करेंगी, फिर कुछ कराची में, फिर स्वैप कर लेंगे। इस तरह से करके होगा, बट अभी डिटेल शेड्यूल आना इसमें बाकी है। बट रीज़न इसकी जो मोहसिन नकवी साहब ने बोली कि सिक्योरिटी नहीं है, बट क्योंकि फ्यूल ऑयल क्राइसिस चल रहा है तो उस चीज़ को निपटने के लिए फिर ये कर दिया गया है और ओवरसीज़ क्रिकेटर जो हैं वो आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल ये बता दूँ इस पे आगे जाने से पहले कि जो ओवरसीज़ क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज़ीज़ के साथ जुड़े मगर आहिस्ता-आहिस्ता कट ले रहे हैं वो आईपीएल की तरफ। ख़ासकर अभी भी मैं आपको एक और चीज़ से कह रहा हूँ कि वो ओवरसीज़ फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हैं, मुझे उनसे अभी भी लग रहा है कि शायद वो आईपीएल की तरफ जाएँ क्योंकि बहुत सी इंजरीज़ आईपीएल में फास्ट बॉलर्स को लेके हुई हैं। मतलब कुछ इंजरी में पहले ही थे, कुछ अभी हैं, इवन के इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इंजरी से झूले हैं। सो उनको चाहिए होंगे क्रिकेटर्स। अब इंडिया के अंदर जितने भी बेहतर क्रिकेटर्स हैं, ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा फ्रेंचाइजी सब ने ले रखे हैं। अगर ओवरसीज़ कोई इंजर्ड हो जाता है तब तो वो रिप्लेस करना शायद थोड़ा आसान होता है। लोकल प्लेयर्स को फिर ओवरसीज़ क्रिकेटर्स के साथ रिप्लेस करना ये भी थोड़ा उनके लिए टास्क है, मगर बहुत ज़्यादा अगर लोकल क्रिकेटर्स इंजर्ड हैं तो फिर बी टायर के क्रिकेटर्स से बेहतर है वो फिर ओवरसीज़ क्रिकेटर्स उठाएँ। सो ये वाला थोड़ा-सा इशू वहाँ पे चल रहा है, तो मैं थोड़ा खतरा फ़ील कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान सुपर लीग से अटैच जो फास्ट बॉलर्स हैं, ओवरसीज़ फास्ट बॉलर, वो शायद मतलब वहीं कहीं कट ना जाएँ, मैं डर है मेरे दिल में। अच्छा जी, एक-एक करके मैं आपको क्रिकेटर बताता हूँ जो कट लिए हैं अभी तक। फ्रेज़र मैकगर्क, ये रावलपिंडी के साथ थे, ये हट गए हैं। मोती पहले ही लाहौर कलंदर्स के साथ थे, उनकी जगह विले लेके उन्होंने ले लिया था। शैमर जोसेफ खैर इस्लामी यूनाइटेड ने खुद छोड़ा था उनका एक कंट्रोवर्सी की वजह से। मुज़र रब्बानी इस्लामी यूनाइटेड के साथ थे, वो केकेआर ने ले लिया। केकेआर ने जब छोड़ा मुस्तफ़िज़ुर रहमान को, उनकी जगह पे इनको मुज़र रब्बानी को ले लिया। तामिल मिल्स अभी तक किसी आईपीएल के साथ जुड़े नहीं हैं मगर पेशावर ज़ल्मी से ज़ाती वजूहात की तरह उन्हें छोड़ दिया। गुरबाज वो पहले क्रिकेटर्स थे जो डायरेक्ट साइनिंग के 1 दिन के बाद ही उन्होंने कह दिया कि वो पीएसएल नहीं खेल रहे हैं। स्पेंसर जॉनसन अगेन लेफ्ट आर्म पेसर ऑस्ट्रेलिया के कोयटा ग्लैडिएटर के साथ थे।
वो भी कट लिए हैं। जॉनसन चार्ल्स के क्रची किंग के साथ थे, वो भी कट लिए हैं। बाटमैन मैं इन पे बहुत हैरान था, 1 करोड़ 10 लाख में इनको खरीदा गया था। ये भी हैदराबाद के साथ थे और ये भी कट लिए। अब दाशन शनक्का जो हैं वो भी आईपीएल के साथ जुड़ गए हैं और राजस्थान रॉयल ने उनको अपने साथ जोड़ रखा है। ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में श्रीलंका के क्रिकेटर जिन्होंने पाले किले के अंदर बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, बट पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। अब ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर एक न्यूज़ आ रही है कि वो भी फर्स्ट हाफ में पीएसएल के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। ये हैदराबाद किंग्स मैन ऑनर ने कंफर्म किया है कि मैक्सवेल जो हैं विल बी अवेलेबल फॉर द सेकंड हाफ ऑफ पीएसएल 2026। सो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं तकरीबन ये 9-10 क्रिकेटर्स बनते हैं जिनमें से एक को तो खुद हमने छोड़ा और एक जो रीज़न थी जो गुरबाज की वो थोड़ा रीजनल टेंशन थी, बाकी क्रिकेटर्स हैं वो कट लिए हैं। सो ये एक लंबी लिस्ट बनती है, तकरीबन 10 क्रिकेटर्स इस तरह से बन जाते हैं। सो ये 2-3 नहीं है। इन पर मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो लास्ट ईयर किया। तो लास्ट ईयर ये किया था, लीगल नोटिस भेजा था, उन्होंने बड़ा लीगल एक्शन लिया जाएगा। लीगल नोटिस भेजा था कॉर्बन बॉश को, वो भी छोड़ के पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के आईपीएल को ज्वाइन किया था, उसने आंसर दे दिया था। सो अभी भी अगर किसी को लीगल नोटिस भेजेंगे तो बहुत सी रीज़न्स हैं। अब देखें, हमने ये कहा ज़रूर है कि सिक्योरिटी की वजह से नहीं, ऑयल क्राइसिस की वजह से, फ्यूल क्राइसिस की वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि 4 वेन्यू में नहीं करा रहे, 2 में करा रहे हैं। सो और भी कई रीजंस हो सकती हैं, कोई क्रिकेटर एक्सक्यूज दे सकता है। ऑफ कोर्स बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे भी इस चीज़ पर अफसोस है, ये सब क्रिकेटर जो छोड़ के गए हैं, ये अगर पीएसएल के अंदर होते तो ज़रा मज़ा ज़्यादा होता ऑफ कोर्स, बट अभी भी आएगा, हमारा ब्रांड है, ये अच्छी बात ये है कि हो रहा है, जिस तरह से भी हो रहा है, फैंस नहीं होंगे, सिर्फ 2 वेन्यू में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, फ्रेंचाइजीज खासकर जो 2 नई जुड़ी हैं और एक जो पुरानी बिकी है और 3 एक तरह से नई जुड़ी हैं, ये बहुत ज़रूरी था। और ये मोहसिन नकवी साहब ने फिर कहा भी कि हमने बहुत सोचा विचार किया, फिर हमने ये कहा कि ना होने से बेहतर है कि हम 2 वेन्यूज़ पे करा लें। सो मुझे लगता है कि आई बॉल्स की उन्होंने बात की कि टीवी पे बैठ के बहुत ज़्यादा डिजिटल आई बॉल्स हमें मिल जाएँगी और वही मैटर कर रही होती है फ्रेंचाइज़ीज़ के लिए, क्योंकि शर्ट के ऊपर वो लगा होता है स्पॉन्सर्स का, तो उनको आई बॉल्स चाहिए, तो वो मिल गई तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और उन्हें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग टीवी पे मैचेस देखेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह का बना हुआ है, ये बड़ा क्रूशियल टाइम था पीएसएल के लिए और देखना है कि डिजिटल आई बॉल्स कितनी मिलती हैं, क्योंकि 2 नई फ्रेंचाइजीज आई हैं और दोनों ठीक ठाक किस्म के महंगे में बिकी हैं। खुद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बाकी जो पहली वाली फ्रेंचाइजी हैं वो तो पीनट हैं एक किस्म की, उनकी अमाउंट इतनी बनती नहीं है। लाइक अगर एक 35-37 करोड़ की बिकी है, एक 225 अरब की बिकी है, 2.25 अरब की बिकी है, सो ये बड़ा एक डिफरेंस आता है, यानी 200 करोड़ प्लस की बिकी है, ये बड़ा डिफरेंस रह गया है। तो नई फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत मुश्किल है। अब कुछ क्रिकेटर्स कट भी लिए हैं, उन्हें स्पॉन्सर इकट्ठे करने हैं, तो इन क्रिकेटर्स के बगैर स्पॉन्सर्स लोकल मार्केट से उठाना ये एक ठीक ठाक किस्म का चैलेंज है फ्रेंचाइजीज के लिए। मगर अच्छी बात यह है कि वो फ्रेंचाइजीज भी एज पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो इस मुद्दे में पीसीबी के साथ खड़ी है कि कोई बात नहीं, अगर शुरुआत में ये मसला बन रहा है तो हम फिर भी पीएसएल के साथ हैं और ब्ला ब्ला। और एक चीज़ कही है मोहसिन नकवी साहब ने, क्योंकि गेट मनी 95% फ्रेंचाइजीज को जाती है, तो जो वो नुकसान है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जेब से देगा, यानी जो पीएसएल से कमाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसमें से निकाल के गेट मनी की मद के अंदर पीएसएल फ्रेंचाइजीज को जो है वो पैसे दे दी जाएंगे। एक और ख़ास बात कि ओपनिंग सेरेमनी भी इसमें नहीं होगी। सो ये है। अच्छा, जो लीगल एक्शन के ऊपर बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि लीगल एक्शन होगा, क्या होगा, क्या कोर्ट में चले जाएंगे, या मेरा ख्याल है ज़ाती, क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था, लीगल नोटिस एक भेज दिया, उस पर कॉर्बन बोश ने भी एक जवाब दे दिया था, मतलब कि फ्यूचर को लेकर करियर को लेकर फैसला किया है। इसमें भी मुझे लगता है कोई ना कोई बहाना, जाहिर है लीगल चीज़ें हैं, उसमें कोई ना कोई बहाना लगा दिया जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इस पे हम कोई बहुत ज़्यादा वो एक्शन ले सकते हैं। हाँ, पिछली दफ़ा कॉर्बन बॉश के ऊपर एक चीज़ हो गई थी कि हमने उनको बैन कर दिया था कुछ टाइम पीरियड के लिए कि वो पीएसएल नहीं खेल सकते। तो इन क्रिकेटरों को भी बैन कर दिया जाएगा, जैसे मुज़र रब्बानी है, जो बाकी जो मोती हैं, जो भी छोड़ के गए हैं। सो क्या बैन किया जाएगा, ये खैर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पिछले साल जो हुआ वैसे ही किया जाएगा। सो उसमें तो बैन भी किया था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इनके ऊपर बैन भी लग जाएगा कि ये पीएसएल नहीं खेलेंगे। बट फिर एक सवाल आता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जब हम आईपीएल के पैरेलल में सेकंड टाइम करवा रहे हैं, अगर थर्ड टाइम भी करवाना पड़ा तो ऑलरेडी कितने अवेलेबल क्रिकेटर होते हैं। सच बात ये है कि इस बार भी हमने यही किया कि ऑक्शन का वेट किया आईपीएल का, उसके बाद हमने अपनी ऑक्शन रखी, क्योंकि वहाँ से जो क्रिकेटर्स बचे उनको हमने अपने साथ शामिल रखा। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो गौर करनी है, मगर ये बड़ा ख़ास एक मोड़ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है और ना कराने, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर हम अब नहीं करवाते तो इस पूरे साल में कोई विंडो नहीं है कि हम पीएसएल करवा सकते। सो बेहतर था कि हम इस तरह से करवा लें और ये सब मैटर को लिया जाए। अब एक ख़ास पॉइंट कि वो क्रिकेटर जैसे मिसबाहुल हक है, सरफराज हैं, वहाब हैं,
वहाब तो खैर सिलेक्टर अभी एट द मोमेंट नहीं है, मगर सरफराज और मिसबा सिलेक्टर भी हैं और वो फ्रेंचाइजी से भी जुड़े हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है वो कर सकते हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं वो नहीं कर सकते। अब क्रिकेटर्स तो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन यही क्रिकेटर्स के बारे में पहले ये फैसला होता था कि ये किसी फ्रेंचाइज के साथ या कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। अब ये रिलैक्सेशन दी गई है उनको। मुझे जो लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये इंडिया के अंदर भी चलता है कि गौतम गंभीर जब अपनी जिस फ्रेंचाइज के थे उन फ्रेंचाइजीज को अब टीम इंडिया के अंदर उन क्रिकेटर्स को ज़्यादा ओबलाइज करते हैं। सो यहाँ पे भी आएगा। अब एक अगर फर्ज के कोटा के साथ जुड़ा है, दूसरा पिंडी के साथ जुड़ा है या किसी के साथ भी जुड़ जाता है, तो वो जब टीम सिलेक्शन पे होती है वो उन क्रिकेटर्स को, मैं ये नहीं कह रहा कि बाइस्ड हो जाते हैं, एक फ्रेंचाइज के साथ जुड़ के आप एक क्रिकेटर्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप उनकी बात ज़्यादा कर रहे होते हैं। मेरा मानना है, ये मेरा ज़ाती एक ऑब्जर्वेशन है कि सेलेक्टर्स को खासकर किसी भी फ्रेंचाइज के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। वो बड़ा फिर मामला ख़राब हो जाता है और ये पॉलिसी पहले से चलती आ रही है और बहुत से लोग ये समझते हैं कि अब इन क्रिकेटर्स को ओबलाइज किया गया है। वहाब रियाज देखिए ना, पहले पाकिस्तान के सिलेक्टर थे, फिर मैनेजर बने, फिर वीमेंस के साथ अटैच कर दिए, अब वो पीएसएल के साथ हो गए। तो बात बनती नहीं है। एक तरफ होना चाहिए ताकि उसी चीज़ के बारे में उनसे पूछा जाए। अब वीमेन के वो मेंटोर हैं तो वीमेन की कारकर्दगी के बारे में उनसे पूछा जाना चाहिए ना वहाब रियाज से। अब वो पीएसएल के साथ अगर अटैच हो रहे हैं तो ये थोड़ा-सा मुद्दा है, मगर पीसीबी की पॉलिसी है जिसके खिलाफ, मतलब जिसको नहीं जाने देना उसके ऊपर बना देंगे कि आप नहीं काम कर सकते। जिसको इजाज़त देनी है उसको कह देंगे कि ये ठीक है, हमारे रेगुलर एम्प्लॉयी नहीं है। हालाँकि पहले भी कुछ सिलेक्टर्स थे जो पीएसएल के साथ अटैच थे, उनको पीएसएल छोड़नी पड़ी थी फ्रेंचाइज़ीज़ को, क्योंकि वो पीसीबी के एम्प्लॉय बने थे। वो टेम्परेरी या रेगुलर का मतलब नहीं होता, जो पीसीबी के साथ अटैच है वो नहीं कर सकता कहीं पर भी। हमने ये भी देखा कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी थे जो टीवी पे बैठते थे एज़ ए एनालिस्ट, उनको भी मना कर दिया गया था कि वो नहीं बैठ सकते हैं। सो ये खैर अब की पॉलिसी इस तरह से बन पाई है। सो दोस्तों, ये टोटल का टोटल मुद्दा है कि पीएसएल हो ज़रूर रही है, मगर अब काफ़ी चीज़ें हैं, शायद वो रंगारंग तकरीब से एक माहौल बनता है। जब आप ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, वो भी डिजिटल आई बॉल्स गैदर करती है एक्चुअली में। उस दिन मैच भी होता है, ओपनिंग सेरेमनी भी होती है। हाँ ठीक है, उस ओपनिंग सेरेमनी में पैसा भी पीसीबी का लगता है, बट फिर भी एक माहौल बनता है। ओपनिंग सेरेमनी इसलिए रखी जाती है, लोगों को अनाउंस किया जाता है कि ये पीएसएल ये देखें इस तरह रंगो-रंग तकरीब के साथ हो रही है, ये सब में चीज़ें हैं इस तरह से चल रही हैं। सो लेट्स सी दोस्तों, आई होप आई विश कि ये पीएसएल हो जाए। मतलब ये खुदा ना खास्ता ना हो कि कहीं पे हमें मजबूरी और कोई फ़ैसला करना पड़े। ये पीसीबी का एक, मैं एक तरह से ज़रूर कहूँगा कि इन सब हालात के बावजूद पीएसएल का होना, मुझे लगता है कि ये भी किसी हद तक ये भी कामयाबी है कि जिस तरह से सही बट पीएसएल हो जाए। ये मैचेस होना बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और नई फ्रेंचाइज़ीज़ के लिए। सो हो जाए, इन 2 वेन्यूज़ पे ही हो जाए तो अच्छी बात है। फैन्स नहीं भी, अच्छा एक चीज़ है फैन्स के बारे में आपको बता दूँ, एक चीज़ शायद लोगों ने गौर किया नहीं, उनकी स्टेटमेंट में जो मुझे लगा, उन्होंने बोला कि फ़िल वक़्त ये फ़ैसला किया गया कि फैन्स नहीं होंगे। अगर कल जाकर अल्लाह करे ये वॉर्स वगैरह जो चल रही हैं ये रुक जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो फिर फैन्स को भी मेरा ख़्याल है अलाउ कर दिया जाएगा। फ़िल वक़्त इसलिए किया गया क्योंकि ऑयल क्राइसिस चल रहा है और बाकी सब चीज़ें हैं, तो फैन्स को इसलिए अलाउ नहीं किया गया। बट ये जंग रुक जाती है, कल रुक जाए अल्लाह करे, तो उसके बाद सब मामला फिर दोबारा रूटीन के हो सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि वेन्यूज़ वाले हो जाएँगे, बट हो सकता है वेन्यूज़ वाले भी हो जाए, बट फैन्स के पर्सपेक्टिव में आपको बता दूँ कि फैन्स को परमिशन मिल जाएगी अगर ये हालात नॉर्मल हो जाए तो। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।